माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। तो मैंने DSSB हिंदी है उसकी प्रिपरेशन सीरीज़ें शुरू कर रखी हैं। जो हिंदी हमारी जनरल पार्ट में आती है DSSB में, तो उसके मैंने कुछ टॉपिक है वो करा दिए हैं। जितने टॉपिक मैंने कराए हैं उनके साथ में मैंने DSSB के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं, चाहे वो PGT के हो, चाहे वो PRT के हो, चाहे वो TGT के हो, वो मैंने कवर करा दिए हैं। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम क्रिया विशेषण टॉपिक करेंगे, ठीक है। और इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनेंगे उसको हम यहाँ पे करेंगे। इसको हम 2 वीडियो के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि मैं अभी थोड़ा इसमें क्रिया विशेषण को भी पढ़ाऊंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं सारे क्वेश्चन को इसी में करा देती हूँ। तो पहले हम क्रिया विशेषण टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर साथ में कुछ प्रीवियस ईयर लगाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर कंप्लीट हम प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे जो भी क्रिया विशेषण के आए हुए हैं। अब ये वीडियो DSSB के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में जो बच्चे CTET पेपर 1 और 2 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हिंदी लैंग्वेज आती है, तो उसके लिए भी क्या है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर बात आती है कि जो क्रिया विशेषण हैं वो क्या होते हैं। भाई आपको क्वेश्चन करने से पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि क्रिया विशेषण क्या होते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जब हम बात करते हैं शब्द की, तो शब्द हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं विकारी और एक होते हैं अविकारी। विकारी मतलब चेंजमेंट होना, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग? भाई हम हिंदी में तो यही बात करते हैं, लिंग वचन और कारक, इसके अकॉर्डिंग। तो विकारी शब्द वो होते हैं जिसमें लिंग वचन और कारक के कारण विकार होता है या चेंजमेंट होती है, तो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द को कहते हैं जिसमें लिंग वचन और कारक इनके कारण कोई विकार या कोई चेंजमेंट नहीं होता, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे मैं बोलूँ वह धीरे धीरे खेलता है, ठीक है, और मैं इसमें इसका लिंग चेंज कर दूँ, वह धीरे धीरे खेलती है। यानी एक बार मैंने वह लड़के के लिए यूज किया और एक बार मैंने वह लड़की के लिए यूज किया, है ना। तो वह के अकॉर्डिंग तो मतलब जब लड़के के लिए यूज किया तो खेलता आ गया, लेकिन जब मैंने वह लड़की के लिए यूज किया तो उसमें क्या हो गया, खेलता का चेंज हो गया खेलती। लेकिन क्या धीरे धीरे जो शब्द है उसके अंदर कोई चेंजमेंट हुआ? नहीं हुआ ना। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे वर्ड जो होगा हमारा वो अविकारी शब्द होगा, ठीक है। और जो क्रिया विशेषण होंगे ना, जो हमारा आज का टॉपिक है, ये भी क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। इनमें लिंग वचन और कारक के अकॉर्डिंग कोई चेंजमेंट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्रिया विशेषण की परिभाषा। भाई होता क्या है? तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं जिसमें हमें क्रिया के होने का काल, उसका स्थान, उसका परिमाण, उसकी रीति, इन सब के बारे में पता चलता है। वो वर्ड जो होते हैं वो हमें मतलब वो क्रिया विशेषण होते हैं, ठीक है। अब बात करें हम इनके भेद की, तो इसके जो भेद होते हैं वो 4 भेद होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? भाई नाम से ही पता चल रहा है, काल मतलब जो शब्द हमें क्रिया के होने के काल का, उसके समय का बताते हैं कि भाई घटना है वो कब घटित हुई, ठीक है। तो वो हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण की कैटेगरी में आते हैं। जैसे मैंने बोला कल मेरी परीक्षा है, ठीक है। भाई उसकी परीक्षा है कब है? कल। प्रतिदिन सैर करना चाहिए, वह हमेशा योग करती है। तो इन सारे जो वाक्य है उसमें कल हो गया, प्रतिदिन हो गया, हमेशा हो गया, ये शब्द ऐसे हैं जो हमें क्रिया के होने का टाइम बता रहे हैं कि वह कब घटित हुई। तो ये हमारे किस में आएंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण। अब आपको कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान करनी है, तो उसकी पहचान के लिए एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि आप क्रिया के साथ में कब लगाएं और फिर प्रश्न करें। अगर आपको उसका उत्तर मिलता है तो इट मीन्स वो क्या है, वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे मेरी परीक्षा कब है, तो इसका आंसर मिला कब, कल है, तो इट मीन्स ये कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। सैर कब करनी चाहिए? भाई प्रतिदिन, इसका आंसर मिला। वह योग कब करती है? हमेशा। तो मतलब आपको पहचान कैसे करनी है कि आपको कब लगाकर प्रश्न करना है। अगर आपको उत्तर मिल जाए तो इट मीन्स वो क्रिया कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कालवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं, जो आपको पता होना चाहिए, जैसे आजकल, परसों, अभी, सदा, देर, जब, तब, तुरंत, ये सब कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। उसके बाद आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। भाई नाम से ही पता चल रहा है, स्थान मतलब जो शब्द क्रिया के होने का स्थान बताते हैं उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए पाठशाला के सामने एक दुकान है, तो दुकान कहाँ है? पाठशाला के सामने, ठीक है। तो सामने वर्ड क्या बता रहा है यहाँ पे? यहाँ पे क्रिया के होने के
स्थान बता रहा है, ठीक है। तो सामने वर्ड क्या हो जाएगा, हमें हमारा स्थानवाचक में आ जाएगा। जैसे उधर नदी है, तो उधर ये नदी की डायरेक्शन को बता रहा है, तो उधर वर्ड भी क्या हो जाएगा हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मेरे घर के आगे पार्क है, तो ऊपर वाले वाक्य में सामने, उधर, आगे, ये सारे क्या है, स्थान बता रहे हैं, तो ये स्थानवाचक की कैटेगरी में आते हैं। अब कुछ वर्ड होते हैं जो आप पता होना चाहिए, जैसे बाहर, भीतर, बाएं, दाएं, इधर उधर, ऊपर नीचे, दूर पास, तो ये हमारे सारे किसकी कैटेगरी में जाते हैं, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, उन शब्दों की कैटेगरी में ये जाते हैं। अब सिंपल इसका भी लॉजिक होता है क्या, कि मान लो आपको स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान करनी है, तो क्या करना है, आपको यहाँ पे क्रिया के साथ कहाँ या किधर लगाना है और वहाँ पे पर्सन करना है। अगर आपको उसका आंसर मिलता है तो इट मीन्स वो क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एग्जाम्पल के लिए जैसे दुकान कहाँ है, तो बोला पाठशाला के सामने, तो उसका आंसर मिला ना, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण होएगा। नदी कहाँ है, उधर। पार्क कहाँ है, घर के आगे। तो मतलब कहाँ वर्ड आपने यूज किया, ठीक है, और सबके आंसर मिले, तो इट मीन्स वो सारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। भाई नाम से ही पता चल रहा है, जो हमें क्रिया के होने की मात्रा का बोध कराए। एग्जाम्पल के लिए जैसे बेटा खूब खुश रहो, तो कितना खुश रहो, खूब। भाई तुम्हें बहुत प्यार करता है, ठीक है, तो बहुत हो गया इसमें जो वर्ड। रक्षाबंधन पर भाई जरूर कुछ लाएगा, तो भाई कितना लाएगा, कुछ। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये हमारी क्रिया के होने के ना मात्रा का बोध करा रहे हैं, तो ये परिमाणवाचक में आ जाते हैं, ठीक है। अब मान लो आपको इसकी पहचान करनी है, तो इसकी पहचान करने के लिए आपको क्या करना है, कितना या कितनी लगाकर आपको पर्सन करना है, और उसका आंसर अगर आपको मिल जाता है तो इट मीन्स वो कौन सा क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे बेटी कितनी खुश रहो, खूब। भाई तुम्हें कितना प्यार करता है, बहुत। रक्षाबंधन पर भाई क्या लाएगा, कुछ। तो सबके आंसर मिले तो इट मीन्स ये क्या है, हमारी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं, कि जो शब्द हमें क्रिया के होने की रीति का या उसके तरीके का बोध कराते हैं ना, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे वह बहुत तेजी से फर्श पर दौड़ा, ठीक है, तो फर्श पर दौड़ा, लेकिन किस तरीके से दौड़ा, रीति क्या थी उसकी, तेजी से। तो तेजी से वर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रिया विशेषण कौन सा, रीतिवाचक। वह धड़ाम से गिर गया, वह फटाफट। तो ऊपर वाले वाक्यों में तेजी से, धड़ाम से, फटाफट, तो ये सारे शब्द ऐसे हैं जो हमें क्रिया के होने के तरीके का बोध करा रहे हैं, तो ये सारे हमारे किस में आ जाएंगे, रीतिवाचक में। एग्जाम्पल, अब इसको आपको कुछ वर्ड याद रखने हैं, जैसे धीरे धीरे, सहसा, अचानक, धड़ाधड़, खटाखट, ध्यानपूर्वक, तो ये सब हमारे कैसे शब्द है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब सिंपल इसकी आपको अगर पहचान करनी है, तो पहचान कैसे करोगे, क्रिया के साथ में आपको कैसे लगाना है, कैसे शब्द लगाकर पर्सन बनाना है, ठीक है। अगर उसका आंसर मिलता है तो इट मीन्स वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे बच्चा कैसे दौड़ा, भाई तेजी से दौड़ा, आंसर मिला, किसी ने कहा भाई तेजी से दौड़ा, ठीक है, कोई कहेगा भाई धीरे से दौड़ा, तो मतलब उसका आंसर मिल रहा है ना, तो इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह कैसे गिर गया, भाई वो धड़ाम से गिर गया, ठीक है। वह कैसे उठकर खेलने लगा, फटाफट। तो ये सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्रिया विशेषण का टॉपिक तो वो कंप्लीट होता है। अब हम इसके करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो क्रिया विशेषण के बने हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है कि दिए गए वाक्य में आपको अव्यय ज्ञात करना है। तो अव्यय क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। धीरे धीरे बोलो कोई जाग जाएगा, ठीक है। अब मैंने अभी आपको एक बताया था लास्ट वाला भेद, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें क्रिया के होने के तरीके का बोध कराया जाता है। जैसे उसने कहा धीरे धीरे बोलो, भाई कैसे बोलना है, धीरे धीरे, तो बोलने का तरीका बताया उसने कि धीरे धीरे बोलो, तो धीरे धीरे वर्ड जो हो जाएगा इसमें, वो किस में आ जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो हमारा उसका है सवर्नाम का, इसमें आपको तुम बताना है। तो सबको पता है कि जो तुम होता है वो तो मध्यम पुरुष होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि दिए गए वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण ज्ञात कीजिए। अब भाई कालवाचक क्रिया विशेषण कौन थी, वे शब्द होते थे जो हमें क्रिया के होने के टाइम को बता रहे थे, या फिर ये बता रहे थे कि घटना कब घटित हुई, तो वो कालवाचक में आ रहे थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं वहाँ कभी कभी जाता हूँ, तो वो जाता है, लेकिन कब जाता है, कभी कभी, ठीक है। तो कभी कभी क्या है, उसने उसके घटना का टाइम बता दिया, मतलब उसके घटित का टाइम बता दिया, काल बता दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण कभी कभी,
ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में सार्वनामिक विशेषण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ये विशेषण कहा गया, ठीक है। अब सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं भाई, जो सर्वनाम संज्ञा के आगे लगकर उसकी विशेषता करते हैं, विशेषता बताते हैं, तो वो शब्द हमारे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। अब जैसे चित्र है, अब चित्र तो संज्ञा है और यह है वो सर्वनाम है। अब यह चित्र यानी अब यह जो शब्द है ना, जो कि सर्वनाम है, वो चित्र जो कि संज्ञा है उसकी विशेषता बताने का काम कर रहा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा इसमें, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। उसके बाद जैसे हम अगला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे क्रिया विशेषण का, सॉरी यहाँ पे क्रिया विशेषण नहीं है, ये विशेषण का है कि मेरे लिए थोड़ा सा दूध लेकर आओ। ठीक है। तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा इसमें, परिमाणवाचक है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्रिया विशेषण के कर रहे हैं, तो क्रिया विशेषण का जैसे यहाँ पे है, वह इसलिए नहाता है कि ग्रहण लगाए। वाक्य में क्रिया विशेषण है, तो ये कह रहा है कि वह इसलिए नहाता है कि ग्रहण लगाए, तो क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा इसलिए। ठीक है। तो बता रहा है कि भाई वो नहाता क्यों है, कि भाई वो इसलिए नहाता है कि ग्रहण लगाए, तो इसलिए जो वर्ड हो ना, वो यहाँ पे क्या है, क्रिया विशेषण है। ठीक है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने उसे देखा तक नहीं, वाक्य में क्रिया विशेषण है। ठीक है। तो मैंने उसे देखा तक नहीं, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण क्या आ जाएगा, तक। ठीक है। क्योंकि जो तक है ना, वो ऐसा शब्द है जिसमें मतलब लिंग वचन और कारक के अकॉर्डिंग कोई चेंजमेंट नहीं हो रही, तो ऐसे ही तो शब्द हमारी क्रिया विशेषण में आते हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तक वर्ड इसमें क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्रिया विशेषण का ही चलो हम करते हैं। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण का जो अगला है ये रहा, सब लोग सोए पड़े थे, वाक्य में क्रिया विशेषण है। तो भाई सब लोग सोए पड़े थे, तो यहाँ पे कौन सा शब्द है जो क्रिया विशेषण आएगा, भाई थे आएगा, थे तो होगा नहीं। ठीक है। सब लोग पड़े या सोए, तो भाई जाहिर सी बात है इसमें कौन सा मतलब क्रिया विशेषण होगा, सब लोग। ठीक है। तो सब लोग क्या हो जाएगा इसमें, क्रिया विशेषण। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। इसके कुछ क्वेश्चन बचते हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चन है, वो हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।